अच्छा, बिहार में एक बड़ा मुद्दा है शराबबंदी का, इसको लेके बिल्कुल मेरा व्यू आपका नजरिया क्या है? क्लियर है कि शराबबंदी बेकार चीज है, ये रेट्रोग्रेड मूव है। दुनिया में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है किसी भी देश में, किसी भी भूभाग में, दुनिया के किसी भूभाग में जहां पर शराबबंदी के जरिए आर्थिक सामाजिक उन्नति का दरवाजा खोला गया। जो प्रमाण दुनिया में पहले से हैं, हमसे पहले, आपसे पहले हजारों लोगों ने, विद्वान लोगों ने, अनुभवी लोगों ने सरकारें चलाई हैं, अपने राज्य को, अपने देश को गरीबी से निकाला है। वो सारे लोग बेवकूफ़ तो नहीं हैं। तो दुनिया में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है पिछले 300-400 साल के मानव सभ्यता इतिहास में जहां शराबबंदी करके आर्थिक सामाजिक उन्नति हासिल की गई है। तो पहले तो इस वजह से मैं खारिज कर दूंगा अगर मेरे सामने कोई आएगा तो। दूसरी बात कि गांधी जी की बात कही जाती है कि क्या गांधी जी ने भारत के संदर्भ में ये बात कही? बिल्कुल नहीं कही। गांधी जी ने बहुत सारे वर्च्यूज की बात करी, सोशल नॉर्म्स की बात करी, लेकिन उनको सामाजिक नजरिए से कहा कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार ये कानून बना दे कि जो आदमी वेजिटेरियन नहीं है उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, या कल से बिकना बंद हो जाए, कल से बिकना बंद हो जाए। उन्होंने ये कहा वेजिटेरियन होना अच्छी बात है। पूरे दुनिया में लोग बात कर रहे हैं, पेटा वाले पूरे दुनिया में चला रहे हैं कि भाई एनिमल के प्रति क्रुएलिटी कम होनी चाहिए, आप वेजिटेरियन बनिए। किसी चीज को एडवोकेट करना एक बात है और उसके लिए कानून बना देना दूसरी बात है। तो गांधी जी ने अपने जीवन काल में, जहाँ तक मैंने पढ़ा देखा समझाया, और मैं खुली चुनौती भी देता हूँ अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार है तो हमको दिखाए, गांधी जी ने कहीं न लिखा न ये बोला कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक संदेश दिया कि शराब पीना बुरी बात है, ये बात है, और इस समाज को, सरकार को प्रयास करना चाहिए कि शराब का प्रचार प्रसार न हो। तीसरी बात कि भाई शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में हुआ क्या है। जो कोई भी शासन में होता है उसको ओपन माइंड रखना चाहिए, सलाह के लिए, अपने क्रिटिसिज्म के लिए, या जो आप कर रहे हैं उससे अनुभवों से सीख लेने के लिए। तो मान लीजिए कि आपने किसी वजह से इसको लागू किया भी, तो आप ये देखिए कि आपको जिद करने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जनता के हित से ज्यादा बड़ा आपका जिद और आपका अभिमान नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपका ईगो जनता के हित से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि इससे बिहार में लागू हो नहीं पा रहा है, घर घर शराब बिक रही है, बिहार सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राजस्व का 20,000 करोड़ का हर साल नुकसान हो रहा है, और ये पैसा यहाँ के शराब माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों, पुलिस वालों के जेब में जा रहा है। युवाओं का एक बड़ी फौज बन गई जो शराब के अवैध धंधे में लिप्त हो गया। लोग अब अलग अलग तरह का नशा कर रहे हैं, तो हर तरीके से इसका नुकसान हो रहा है। सर, और इसको गलत शराब पीने से कई लोग मरे भी हैं। मैं उस पे आ रहा हूँ। इसको करने के पीछे जो महिलाओं का तर्क दिया गया, तो आज महिलाएं ही सबसे ज्यादा इसके विरोध में हैं। इसलिए हैं कि जब गरीब घर का कोई आदमी शराबबंदी के नाम पे पकड़ा जाता है या उस पर केस होता है, तो सबसे ज्यादा सफरिंग तो महिलाओं की हो रही है। महिलाओं को थाने में दौड़ना पड़ता है, महिलाओं को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आखिर जब शराब घर घर बिक भी रहा है, तो अगर मैं अंडरलाइन करा, अगर उसका कोई फायदा है तो फायदा भी नहीं मिल रहा है, और नुकसान सबको सर्वविदित है। शराबबंदी सही तरीके से बंद भी नहीं है, तो फिर आपको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए इस चीज का रिव्यू करना चाहिए और इसको हटाना चाहिए। इसको हटाना चाहिए और मानना चाहिए कि भाई प्रयास किया गया, नहीं लागू हुआ, आगे बढ़िए। जिद कीजिएगा तो उससे आपका, समाज का और राज्य का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है।